आज के इस वीडियो में हमने एक अच्छा क्वेश्चन लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आरआरबी के और एसएससी के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है और बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। ए के काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। मतलब ए जो काम करता है बी से बहुत जल्दी काम करता है। बी जितना टाइम लेता है उससे 3 गुना ज़्यादा काम उसी टाइम में ए कर लेता है, और उसी काम को करने में बी से 20 दिन का कम समय लेता है। मतलब बी जितना दिन में काम फिनिश करता है ए उसी काम में 20 दिन कम टाइम लेता है। तब ये कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो देखो ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम इसमें मान के चलते हैं क्योंकि बी की बार बार बात हो रही है। तो ए और बी, तो जो बाद वाला होता है उसको हम लेट कर लेते हैं, बी के वर्क को हम लेट कर लेते हैं। हम ये मान के चल लेते हैं कि बी जो वर्क फिनिश करता है, बी वर्क को फिनिश करता है मीन्स हमने ले लिया एक्स डेज में वो वर्क को फिनिश करता है। बी वर्क को फिनिश करता है एक्स डेज में। तो बी का जो 1 डे वर्क क्या होगा, बी का 1 डे वर्क क्या होगा, वो होगा 1/x वर्क। ये हमें लिखना उसी तरीके से जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। मान के हम चलते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट बी कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज में कंप्लीट करता है, एंड बी वर्क डन ऑफ द बी इन द 1 डे इज़ 1/x वर्क। जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखा था एक्स डेज में उसको टोटल वर्क करता है, तो 1/x ये होगा उसका वर्क एक दिन में 1/x वर्क। अब ये कहता है, अब ए की बात हम करते हैं। ए काम करने की जो क्षमता है वो बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुनी है। तो बी से 3 गुनी का मतलब क्या है कि बी एक दिन में जितना काम करता है ए उससे 3 गुना काम करता है। इसका मतलब है कि ए का जो 1 डे वर्क होगा वो उसका 3 गुना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/x। मतलब क्या हुआ, बी 1/x वर्क फिनिश करता है तो ए 3 गुना काम करता है, तो 3/x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे ये कहता है कि अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन का कम समय लेता है। मतलब अब दिन की बात आ गई कि कितने दिन कम टाइम लेता है, 20 दिन कम समय लेता है। तो इसका मतलब ये है कि बी कितने दिन का टाइम लेता था, x दिन लेता था, और ए कितना दिन का टाइम लेगा, ए कितना टाइम लेगा उससे 20 दिन कम लेगा। मतलब x जो जितना भी टाइम लेता था x ज़्यादा दिन लगाता था काम में, और a 20 दिन कम लगाता है। तो इसका मतलब ये x है, x में से आप 20 को माइनस कर दो, a का जो वर्क होगा a उस काम को x - 20 दिन में फिनिश करेगा, क्योंकि x टाइम लेता था b x डेज, और a है जो उससे 20 दिन कम लेता है, तो x में से 20 को आप माइनस कर दोगे, इतने दिन में a फिनिश करेगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि ये a जो है टोटल वर्क को x - 20 डेज में फिनिश करता है। इसका मतलब है a का 1 डे वर्क क्या हो गया, a का 1 डे वर्क क्या हो गया। तो सिंपल है, जब टोटल डेज दे रखे हों तो उसका 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1/x - 20 वर्क। अब देखो हमने निकाल लिया a का 1 डे वर्क होगा 1/x - 20 ये। अब देखो यहाँ पे ये बात है हमारी 2 बार आ रही है। यहाँ भी है a का 1 डे वर्क है 3/x, यहाँ भी है a का 1 डे वर्क है x/20 वर्क। इसका मतलब दोनों बातें सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये भी a का 1 डे वर्क है, ये भी a का 1 डे वर्क है, तो दोनों बातें हमारी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों को हम इक्वल रखेंगे। इक्वल रख के हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें वही निकालना था कि b कितने दिन में उस कार्य को फिनिश करेगा। तो सिंपल है, 3/x और 1 अपॉन में x - 20 आप इसको
लिख लोगे 3/x इक्वल टू 1/x माइनस 20 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x, 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 60 और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x। अब 60 इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस ये हो गया x और 60 इधर जाके हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया 3x में से x गए तो हो गया 2x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपका 30। तो x का मतलब क्या आया, x आ गया आपका 30। तो 30 आने का मतलब क्या है, 30 आने का मतलब है कि जो हमने लेट किया था कि b x डेज में फिनिश करता है, तो x का मतलब आ गया 30। तो b फिनिश द वर्क, b फिनिश द वर्क, b फिनिश द वर्क इन 30 डेज, b फिनिश द वर्क इन द 30 डेज। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इसमें एक ही बात आपको ध्यान रखने की है कि b के हमने वर्क को लेट किया था, b का 1 डे वर्क हुआ 1/x और वो 3 टाइम्स ज़्यादा वर्क करता है a b से, तो इसके वर्क को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि a जो वर्क काम करता है 20 दिन कम लेता है, तो x में से हमने 20 को माइनस किया। अब इससे हमने क्या कि 1 डे वर्क हो गया, ये इन दोनों को हमने इक्वल रखा और x की वैल्यू निकाली जो आ गई 30। यही इसका राइट आंसर है। आशा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। इस तरह के वीडियोज़, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे ना निकले, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दें, डेफिनेटली उसका आंसर या उसका वीडियो बना के हम आपको डेफिनेटली भेज देंगे। ओके, थैंक यू।